बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम में आज हम बात करेंगे कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के मामले पर। एक नया मसला खड़ा हो गया। महमूद खान अचकजई को जो है वो कबूलियत नहीं है। और दूसरा, पाकिस्तान में करप्शन मुश्किल चैलेंज। अब तो आलमी इदारे गवाही देने लग पड़े हैं। ये जो कह रहे थे कि दूध की नहरें बह गई हैं, फलां हो गया फलां हो गया, आज मैं आपको बताता हूँ कि क्या इनकी सूरत हाल है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि महमूद खान अचकजई के नाम पर एतराज़ लगा दिया गया है। हुकूमत ने कौमी असम्बली में हज़ब इख्तिलाफ के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तजवीज़ करदा महमूद खान अचकजई के नाम पर एतराज़ करते हुए अहमद डोगर को खत लिख दिया। पीटीआई ने अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई के नाम पर कायम रहने का फैसला किया है। उसकी वजह है कि ये इमरान खान ने नाम दिया है, तो इनको ये सोचना होगा। और अहमद डोगर ने इस हवाले से बताया कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से मशावरत के बाद खत का जवाब दिया जाएगा। ताहम हमारा अपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई का नाम फाइनल है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, एक और वारदात अब शुरू हुई है, जो वो ये है कि सेल अफरीदी का जो बयान था कि भाई किसी ने कोई ऐसी हरकत की तो वो जाएगा, तो उस पर अब आप अंदाजा कर लें कि उमर अयूब की जो खाली नशिस्त थी जिमनी इंतखाबात के लिए फौज को तलब कर लिया है। और इस पर इलेक्शन कमीशन जो है वो कार्रवाई भी करने की तैयारी में है। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की खाली नशिस्त 18 में जिमनी इलेक्शन के लिए पाक फौज को तलब कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने आर्म फोर्सेज की तलबी के लिए सेक्रेटरी दिफा को भी खत लिख दिया है। तो ये इलेक्शन कमीशन की जो वारदातें हैं ना, ये याद रखें सूरतकारी के लिए होती हैं। ये इनको अपने लिए तफस चाहिए ताकि ये मामला को अपनी मर्जी से मोड़ तोड़ सके। और आखिर में मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में करप्शन मुश्किल चैलेंज, सियासी व माशी इशराफिया जेबें भर रही है। ये IMF की रिपोर्ट है। आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि पाकिस्तान में करप्शन मुश्किल चैलेंज है और माशी अशराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। IMF ने पाकिस्तान में गवर्नेंस और बदअनवानी से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें पाकिस्तान में मुसलसल बदअनवानी के खदशात की निशानदेही करते हुए IMF का 15 निकाती इस्लाहती एजेंडा फौरी शुरू करने का मुतालबा है। तो ये तो कह रहे थे दूध की नहरें बह रही हैं, IMF तो अब तस्दीक कर रहा है कि ये तो अन्नी पाई हुई है, इन्होंने इन्होंने अन्नी डाली हुई है, अन्नी मचाई हुई है। तो इन IMF ने कहा है रिपोर्ट का दायरा सिर्फ वफाकी सतह की करप्शन और गवर्नेंस तक महदूद है। और रिपोर्ट में अहम सरकारी इदारों को हुकूमती ठेकों में खसूसी मराहत खत्म करने, अंदाजा करें, और SIFC के फैसलों में शफाफियत बढ़ाने और हुकूमत के मालियाती इख्तियारात पर सख्त पार्लिमानी निगरानी की सिफारिश की है। जबकि बदनवानी इदारों में इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है। IMF ने SIFC के इख्तियारात से इस्तिस्ना और शफाफियत पर भी सवालात उठा दिए। और उन्होंने SIFC की जानिब से सालाना रिपोर्ट फौरी जारी करने का मुतालबा किया है। रिपोर्ट में कहा कि तमाम सरकारी खरीदारी भी 12 माह में गवर्नेंस सिस्टम पर लाने की हिदायत करते हुए कहा गया है कि पॉलिसी साजी और अमल दरामद में ज्यादा शफाफियत और जवाबदेही की जरूरी है। और IMF की रिपोर्ट में मजीद कहा कि सियासी और माशी शराफिया सरकारी पॉलिसियों पर कब्जा करके माशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। तो ये तो कह रहे हैं कि यहाँ तो जनाब चक्कर ही कोई नहीं है, हमने तो कमाल कर दिया, हम तो मुल्क को उधर ले गए। ये ले जी जनाब, कच्चा चटा खुला पड़ा है, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है। उन्होंने कहा शराफिया अपनी जेबें भरने के लिए माशी तरक्की में रुकावट डाल रही है। करप्शन की नजर होने वाली रकम से पैदावार पाकिस्तान में पैदावार और तरक्की में इजाफा हो सकता है। गवर्नेंस और करप्शन से मुतल्लिक रिपोर्ट में कहा गया कि गवर्नेंस बेहतर बनाने से नुमाया माशी फायदे हासिल होंगे। इस्लाहात से पाकिस्तान की मैशियत को 5.6% तक बेहतर हो सकती है। लेकिन वो क्यों करेंगे? इनके खाबे नहीं चलने, इन्होंने जनाब अपना प्राइवेट जेट्स पे नहीं जाना, इन्होंने जनाब अल्ले तल्ले नहीं करने, इन्होंने अपनी सूरतें नहीं लेनी, इन्होंने तो अन्नी मचाई हुई है। और इस लेवल की मचाई हुई है कि आप सोच नहीं सकते। जब ये हुकूमत जाएगी आपको अंदाजा होगा। ये बड़ी इमरान खान के बारे में बातें करते थे, कौन सा करप्शन का केस बड़ा ये निकाल कर लाए हैं। और IMF ने कहा है कि हुकूमती मालियाती शफाफियत पर उन्होंने सवालात उठाए हैं। और रिपोर्ट में कहा गया एंटी करप्शन पॉलिसियों में तसलसल की कमी और गैर जानबदारी से अदारों पर अवाम का एतमाद खत्म हो रहा है। ये अब हम नहीं कह रहे,
ये अब आलमी इदारे कह रहे हैं, IMF कह रहा है। इससे पहले हम बात कर रहे थे कि अवाम में आपके खिलाफ मामला बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही थी। और उन्होंने कहा कि हुकूमती और ब्यूरोक्रेसी के जेर असर इजरा को ज्यादा तरक्याती फंड मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी अहदों पर फाइज शुगर मिल्स मालकान ने मुसावकत की कीमत पर अपने काम को मुनाफा बख्श रखा है। तो शुगर मिल्स आपको पता है तरीके से काम बनाई गई, और कैसे, और जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वजीर आजम बना दिया गया। तो ये तो सारे केसेस इमरान खान के दौर में ओपन शट के थे, लेकिन कुछ नहीं। और IMF ने इसका हवाला दिया कि PTI हुकूमत की 2019 में चीनी बरामदगी की इजाजत जाहिर करती है कि शराफी अपने मफाद के लिए पॉलिसियों पर काबिज है। और चीनी की तहकीकाती रिपोर्ट में सियासी हैवीवेट को मुजरिम करार दिया है, और तहकीकाती रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक की है बरामदी दबाव से चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। तो ये सारा कुछ जो इजाफा हो रहा है ये शराफिया की वजह से हो रहा है पाकिस्तानियों। और उन्होंने ये भी बात कही है करप्शन को पाकिस्तान में अदालती कारकर्दगी को मुतासर करने और कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाने वाले अहम अंसर के तौर पर देखा जाता है। तो अदलिया इसलिए पाकिस्तानियों पैक की गई है ताकि इनको कोई पूछ ना सके, इनकी मर्जी के पपेट बैठे हों और ये जो चाहे वो फैसले हों। तो आप तो अब सब कुछ जान चुके हैं। बाकी आपको मजीद अपना जो है आलमी सतह पर रिपोर्टें आएंगी और आप खुद मानेंगे, क्योंकि याद रखें कि इमरान खान की हुकूमत में आलमी सतह पर रिपोर्टें आई थी कि इस लेवल पे ग्रोथ हो रही है, 6 तक की ग्रोथ हो रही है। उसके बाद इस हुकूमत ने भी जारी किया था और उन्होंने बताया था कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें बेहतर हुई हैं, और कोरोना उसमें सबसे बड़ी मिसाल है कि पाकिस्तान टॉप 3 ममालिक में शामिल था। लेकिन ये लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि इनका कहाँ जो है वो चिट्टा है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली